नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल टीडी न्यूज़ पे और आपके साथ मैं हूं ज्योति। देखिए, कल सुशील कुमार मोदी के द्वारा चंद्रवंशी संकल्प सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने काफ़ी महत्वपूर्ण बातें कही हैं। उन्होंने सीधे तौर पर ये कहा है कि जितने भी चंद्रवंशी समाज के लोग हैं आज हमारे पार्टी यानी बीजेपी में शामिल है और ये सभी जानते हैं कि बीजेपी ने अति पिछड़े वर्ग के लिए क्या कुछ काम नहीं किए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि अभी आज़ादी के बाद ये सबसे पहला मंत्रिमंडल होगा जिसमें 27 लोग जो हैं वो अति पिछड़े वर्ग से आते हैं, यानी 27 मंत्री जो हैं ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। साथ ही उन्होंने चंद्रवंशी को धन्यवाद करते हुए कहा कि जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं वो करते रहें और हम ये भी कयास लगा रहे हैं कि एक वक्त गांधी मैदान में चंद्रवंशी समाज का जुटान हो और पूरा गांधी मैदान खचाखच बढ़ जाए। इन्हीं तमाम मुद्दे को लेकर कल उन्होंने संबोधित किया चंद्रवंशी संकल्प सम्मेलन को। तो पहले आप सुनिए कि सुशील कुमार मोदी ने क्या कुछ महत्वपूर्ण बातें कही हैं। श्री अभिषेक चंद्रवंशी जी, संजय चंद्रवंशी जी, मंच पर बैठे तमाम चंद्रवंशी समाज के नेतागण और यहाँ उपस्थित मित्रों, बहनों और भाइयों, मैं चंद्रवंशी समाज का इतना बड़ा सम्मेलन देखने का मौका मिला और इसका पूरा श्रेय डॉक्टर प्रमोद चंद्रवंशी को जाता है। और मैं प्रमोद जी से आग्रह करूंगा, आपकी बहुत बड़ी ताकत है और आज तो चंद्रवंशी समाज के जितने नेता हैं वो 90% भारतीय जनता पार्टी में है और इसलिए आज ये तय कीजिए कि पटना के गांधी मैदान में करेंगे और गांधी मैदान को भरने का काम करेंगे। मेरे मित्रों, मेरे पूर्व के लोगों ने विस्तार से बताया है कि हमारी पार्टी ने पिछड़ों के लिए क्या क्या काम किया है। मित्रों, से नित्यानंद राय जी जिस केंद्रीय मंत्री परिषद में हैं उसमें 27 मंत्री ओबीसी समाज से आते हैं। आज़ादी के बाद का ये पहला मंत्रिमंडल है जिसके 35% मंत्री, जिसमें 5 कैबिनेट मंत्री हैं, 27 मंत्री, 20 जातियों के 35% मंत्री ये पिछड़ा समाज से आते हैं। और मित्रों, जो लोग पिछड़े की बात करते हैं, अरे हमने तो देश का प्रधानमंत्री बना दिया जो पिछड़े समाज से आता है। आज़ादी के बाद केवल एक बार पिछड़ा मंत्री बना प्रधानमंत्री, डॉक्टर श्री HD देवगौड़ा, वो 11 महीने के लिए बने थे प्रधानमंत्री। और आज नरेंद्र मोदी पिछले 9 साल से देश के प्रधानमंत्री हैं। ये बीजेपी है जिसके कारण आज पिछड़ा समाज का एक व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बना है। मेरे मित्रों, अभी जैसा बताया डॉक्टर प्रेम जी ने कि ओबीसी को, ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का काम हमारी सरकार ने किया। यहाँ बैठे लोगों को बताना चाहूँगा कि श्री BK हांडिक, ये कांग्रेस के बड़े नेता थे, वेलफेयर कमेटी फॉर ओबीसी के चेयरमैन थे। उन्होंने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार रिपोर्ट दिया कि पिछड़ा वर्ग का अलग से आयोग बनना चाहिए जिसको संवैधानिक दर्जा मिले, लेकिन वो संवैधानिक दर्जा नहीं दिया। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने पिछड़ा वर्ग आयोग को पहली बार संवैधानिक दर्जा देने का काम किया है। मित्रों, केंद्रीय विद्यालय में ओबीसी का आरक्षण नहीं था, सैनिक स्कूल में ओबीसी का आरक्षण नहीं था, जवाहर नवोदय विद्यालय में ओबीसी का आरक्षण नहीं था। यह नरेंद्र मोदी की सरकार है जिसने केंद्रीय विद्यालय, सैनिक स्कूल और जवाहर नवोदय विद्यालय में ओबीसी को 27% का आरक्षण दिया और आज उसके कारण 4 लाख से ज़्यादा बच्चे
ओबीसी के उनको इसका लाभ मिल रहा है। मित्रों, नीट का जो मेडिकल परीक्षा होती है नीट की, उसके अंदर 15% कोटा, ये 15% कोटा भारत सरकार का है। आज तक नीट यूजी और पीजी में ओबीसी का कोई आरक्षण नहीं था। ये नरेंद्र मोदी की सरकार है जिसने मेडिकल की नीट परीक्षा, जिसका 15% कोटा भारत सरकार का है, उसमें 27% ओबीसी आरक्षण को लागू करने का काम किया है। तो मित्रों, मैं बहुत सारी बातें गिना सकता हूँ। अगर भाई भीम सिंह जी को मौका, समय की कमी नहीं होती तो भाई भीम सिंह जी विस्तार से बता सकते थे। और मेरे मित्रों, बिहार के अंदर मैं राजद के लोगों से जानना चाहता हूँ कि आप 15 साल बिहार की सरकार में थे, पंचायत के चुनाव में आपने अति पिछड़ों को आरक्षण क्यों नहीं दिया? मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि जिस सरकार में मैं था, डॉक्टर प्रेम कुमार थे, हमारी सरकार ने पहली बार अति पिछड़ा समाज के लोगों को 20% का आरक्षण देने का काम किया। आज अगर संजय कुमार पटना के मेयर बने, आज अगर रेशमी चंद्रवंशी डिप्टी मेयर है, तो वो हम लोगों के कारण है। अगर हम लोगों ने आरक्षण नहीं दिया होता तो ये लोग शायद मेयर और डिप्टी मेयर नहीं बन पाते। और मित्रों, रोज नई नई जातियों को अति पिछड़ा समाज में जोड़ा जा रहा है। मैं केवल एक ही मांग करूंगा, और सम्राट चौधरी जी यहाँ बैठे, आज जो अति पिछड़ों को 20% का आरक्षण है, हमारी सरकार बिहार में बनाइए। हम पंचायत और नगर निकाय के चुनाव में जो 20% का आरक्षण है उसको बढ़ाने का काम करेंगे, उसको बढ़ाएंगे। क्योंकि अभी भी बिहार में केवल 37% आरक्षण है। 20% अति पिछड़ा, 16% दलित और 1% अनुसूचित जनजाति समाज। 50% तक का आरक्षण दिया जा सकता है। तो अति पिछड़ा समाज की बिहार में जितनी बड़ी आबादी है कि अगले चुनाव के पहले अति पिछड़ों के आरक्षण नगर निकाय और पंचायत में 20% से बढ़ाने का काम किया जाए, ताकि समाज के लोग और बड़ी संख्या में चुनाव जीतकर आ सके। मेरे मित्रों, अभी सुर्खियों में है एक दलित समाज से आने वाले जी कृष्णैया, उनकी हत्या कर दी गई। और उनकी हत्या के आरोप में जो लोग जेल में बंद थे, उनको कानून में संशोधन करके रिहा कर दिया गया। ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है, ये मामला हाई कोर्ट पहुंच गया है। और जो लोग, जिनको ये गलतफहमी है कि अपराधियों को जेल से छोड़कर अगले चुनाव में उनकी जाति का लाभ उठा लेंगे, तो याद रखिए, योगी आदित्यनाथ से बड़ा कोई नेता देश के अंदर नहीं है। और योगी आदित्यनाथ ये भी राजपूत समाज से आते हैं। राजनाथ सिंह जो देश के रक्षा मंत्री हैं, ये राजपूत समाज से आते हैं। और हमारी बिहार में तो हमने आर.के. सिंह केंद्र में मंत्री हैं, वो किस समाज से आते हैं? भाई राधा मोहन सिंह, श्री राजीव प्रताप रूडी, श्री सुशील सिंह, श्री जनार्दन सिंह सिग्रीवाल, 5 सांसद, ये किस समुदाय से आते हैं? और इसे मित्रों, एक दलित के हत्यारे को केवल इसलिए छोड़ दिया जाए कानून में संशोधन कर, ताकि अगले चुनाव में राजनीतिक लाभ मिल सके। तो याद रखिए नीतीश कुमार जी, आपको इसका राजनीतिक लाभ नहीं मिलेगा। बिहार कागड़ा और पिछड़ा, ये सारे लोग हमारे साथ हैं। और जो लोग मंडल और कमंडल की बात करते हैं, कहते हैं कि मंडल हमारे उनके साथ है और कमंडल बीजेपी के साथ है। तो नीतीश और लालू, याद रखिए, वो जमाना चला गया जब मंडल आपके साथ था और कमंडल हमारे साथ था। आज मंडल भी हमारे साथ है और कमंडल भी हमारे साथ है। आज अगड़ा भी हमारे साथ है और पिछड़ा भी हमारे साथ है। और मित्रों, जब 2024 का लोकसभा चुनाव होगा, ये चंद्रवंशी समाज, ये पिछड़ा समाज जिसने एक एक वोट गिनकर 2019 में नरेंद्र मोदी के झोली में देने का काम किया था, इस महागठबंधन को बिहार में
पराजित कर 40 की 40 लोकसभा सीट ओबीसी समाज के बलबूते हम बिहार में जीतने का काम करेंगे। इसलिए आइए मेरे चंद्रवंशी समाज के बहनों और भाइयों, आपने जिस तरह से आज तक भारतीय जनता पार्टी को अपना योगदान दिया है, मुझे पूरा भरोसा है आगे आने वाले दिनों में भी आपका योगदान इसी प्रकार मिलता रहेगा। आइए मेरे साथ नारा लगाइए, भगवान जरासंध की जय, भगवान जरासंध की जय, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, वंदे वंदे वंदे। धन्यवाद। सुशील कुमार मोदी ने कहा कि अगर बात अति पिछड़ों की आती है तो अति पिछड़ों को रूप में देखा जा सकता है कि हमारे प्रधानमंत्री भी अति पिछड़े वर्ग से बिलोंग करते हैं और साथ ही जिस तरीके से अति पिछड़े वर्ग के लिए बीजेपी लगातार काम कर रही है, ऐसी कोई पार्टी नहीं है कि उनके लिए अति पिछड़े वर्ग के लिए काम कर रही है। तो बीजेपी हमेशा से कार्यरत रही है अति पिछड़े वर्ग को आगे बढ़ाने के लिए और हमेशा वो उनके लिए काम करती रहेगी। और साथ ही एक बड़ा ऐलान करते हुए सुशील कुमार मोदी ने यह भी कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव से पहले किसी भी हाल में हमें 20% नगर निकाय चुनाव और साथ ही ग्राम पंचायत चुनाव में अति पिछड़ों का सीट जो है और बढ़ाना है। इन्हीं तमाम मुद्दे को लेकर सुशील कुमार मोदी ने कल चंद्रवंशी संकल्प सम्मेलन को संबोधित किया। फिलहाल हमारी इस रिपोर्ट में बस इतना ही। बाकी के लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहे हमारे चैनल टीडी न्यूज़ के साथ। अब तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द से जल्द लाइक और सब्सक्राइब कर लें।